सुपर फूड, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा एंड आई थिंक ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि सुपर फूड आज का कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, पर ये आयुर्वेदा के टाइम से चला हुआ आ रहा एक शब्द है जिससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे और जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने में हमारी हेल्प करते थे। यही 18th सेंचुरी से बनने वाले सुपर फूड्स आज वापस से मार्केट में फ्लडेड होकर आ रखे हैं, पर तब भी कहीं ना किसी ब्रांड में कुछ कमी और कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों अवेलेबल हैं। तो आज मैं समझना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्रांड है अनादि सूत्र, उसके घी में ऐसी क्या खासियत है कि मैं सारे ब्रांड छोड़कर सिर्फ यही प्रोडक्ट यूज करूंगी। सर, ये बिलोना A2 घी क्या है? मतलब आप एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज इट? घी एक्चुअल में बिलोना ही होता है, लेकिन घी वर्ड अभी बटर ऑयल के साथ कंफ्यूज हो गया है। जितने भी हम लोग सो कॉल्स हम बोले घी मिल रहे हैं बाजार में, दे आर नॉट घी एग्जैक्टली, वो सभी बटर ऑयल ही कहे जाएंगे। जो इंडियन एंशियंट फार्मूले थे जिसमें मिल्क को, मतलब इंडियन देशी काउ को 100% उस मिल्क को घी में कन्वर्ट किया जाता है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द मिल्क एंड क्रीम। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली मिल्क का कन्वर्जन है एज इट इज घी में। और कोई सेपरेशन पार्ट इसमें नहीं होता है। ये मेन इसका प्रिंसिपल है जिसके कारण हम इसको घी बोलते हैं। पर सर, घी सडनली सुपर फूड में कैसे काउंट हुआ? क्योंकि घी से ऐसा नहीं लगता कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इट इज टू ऑयली, आई वुड से। घी सुपर फूड ही है। इंडियन फिलोसॉफी में या इंडियन आयुर्वेदा के हिसाब से हम देखें तो इसको सर्व औषधि भी कहा गया है। मतलब हर तरीके से बच्चों से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपयोगी है। ये ब्रेन टॉनिक भी है, तो स्किन केयर का काम भी कर रहा है, तो गट हेल्थ का काम भी कर रहा है, तो विटामिन का खजाना भी है इसके अंदर। सो दैट इज द रीजन। इसको हर एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, कहीं ना कहीं इसमें विटामिन डी भी, जो सूरज की रोशनी से गाय की सूर्य केतु नाड़ी जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करके इसमें देती है। सो दिस वे इट इज़ अ सुपर फूड। मतलब मैं पर्सनली सभी को यही सलाह देता हूँ, इफ यू वांट टू क्रिएट अ हेल्थ एफडी देन यू शुड यूज एवरी डे बिलोना घी। 2 से 4 चम्मच हमको खाना चाहिए एज पर अपनी हेल्थ और बॉडी फिजिक्स के हिसाब से। बट दिस विल क्रिएट अ हेल्दी एफडी इन योर बॉडी। सो आपको लेटर एज में इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स मिलेगा। हमारे यहाँ कहावत भी है कि पुराना घी खाया हुआ है। दूसरे जो घी मैंने बहुत सारे देखे हैं, वो गर्मी में भी क्यों सॉलिडिफाइड रहते हैं? एक्चुअली उनमें जो मिल्क का जो रिफाइनमेंट प्रोसेस है उसमें कई सारे शॉर्टकट्स लगा दिए जाते हैं और उसके कारण हम उनमें कह नहीं सकते कि वो प्योरिटी कितनी है उनके अंदर। सो इट इज़ अ सिंपल वे, क्योंकि हम इसको नाक में डाल के ब्रेन को टॉनिक भी देना चाहते हैं, तो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनको भी ये थोड़ा कहीं ना कहीं हेल्थ सपोर्ट करता है। तो उस दृष्टि से हमें सबसे होलिस्टिक मेथड से बने हुए घी पे ही जाना चाहिए और एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को आपको हमेशा घर में लेके आना चाहिए। अच्छा जो घी है वो नॉर्मली 23-24 डिग्री पे आके पूरा मेल्ट होना शुरू हो जाता है और 24 से 18 तक ये सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है और 18 के नीचे जाके ये थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा। पर मुझे इसके एकदम पॉजिटिव फैट्स मिले, लाइक जैसे बोलते हैं गुड फैट्स मेरी बॉडी में आए, तो क्या सही तरीका होता है घी को कंज्यूम करने का? घी को कंज्यूम करने में आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, जैसे दूध के साथ आप इसको कुछ 2-4 चम्मच मिला के गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। आप हल्दी वाले दूध के साथ इसको ले सकते हैं। मिठाइयाँ जो घर में बनती है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए हलवा वगैरह जो हम बनाते हैं, बादाम का हलवा या दूसरी तरह के, उनमें हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। और पुराने समय में तो इवन आपकी जो किचन में सब्जियां बनती है वो भी घी में ही बनती थी। ये पिछले 100-150 सालों में हम लोग धीरे धीरे ऑयल की तरफ शिफ्ट हुए और अब तो पाम ऑयल तक पहुंच गए हैं। और दूसरा, एक बॉटल ये जो घी है इसको बनने में कितना टाइम लगता है? टाइम तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी उतना ही लगेगा, कम है तो भी उतना लगेगा, लेकिन नॉर्मली इट इज़ अ 2-3 डेज प्रोसेस जिसमें हम इसको प्योरिटी के साथ आप तक लेके आ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें समझना है यहाँ कि इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ मिल्क रादर देन द सेपरेशन ऑफ मिल्क। आप घर में जो मलाई से घी बना रहे हैं वो भी आप दूध में से मलाई को सेपरेट कर रहे हैं और उस पर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारे घर का घी है, बट इट इज़ अगेन यहाँ सेपरेशन हो रहा है, दूध का कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो वो बाजार के घी से थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्टिल उसमें जो A2 बेनिफिट्स मिलना चाहिए या A2 काऊ घी का जो बिलोना प्रोसेस का बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल रहेगा।
तो A2 घी का हाईएस्ट स्मोक पॉइंट होता है। ओके तो जो आपको हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करना है तो उसके लिए आप इस घी को यूज़ करेंगी तो आपको जो बैड इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक या जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस घी में या ऑयल में हो जाता है, जिसके कारण हम हमारी बॉडी में सीधे सीधे बैड कोलेस्ट्रॉल भेज रहे होते हैं या कहीं ना कहीं हम कुछ गलत चीज़ें जो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उससे बचने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने घी की फ्राइंग को सबसे सेफ बताया था। एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है बट ऐसा आप बता सकते हैं कि घी खाने से भी वेट लॉस होता है? यस ऑफ कोर्स, एक सीमित मात्रा में और साइंटिफिकली आप समझ के इसको उपयोग में लेंगे तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करेगा, आपके डाइजेशन ट्रैक को क्लीन रखेगा। डाइजेशन यदि ठीक है, सारी बीमारियों की जड़ जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम की है। जहाँ अभी सिर्फ ड्राइनेस है हमारे पास, जो आज के समय में मेजर कॉन्स्टिपेशन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में हमारे प्रॉपर फैट्स की कमी है। घी को आप नॉर्मली जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में जो ड्राइनेस आ जाती है, आप इसका मसाज करके उनके हाथों में, पाँव में या जो ऑर्गन्स है जहाँ आप इसको लगा सकते हैं तो आपको फील होगा कि बहुत तेज़ी से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है और वो अपने थेरेपी के लिए या आप बोले रीबिल्डिंग के लिए फिर से जल्दी तैयार हो जाता है। Okay. तो ये इस तरीके से स्कल्प की मालिश या हम लोग सिर में छोटे बच्चों की मालिश करने का भी बोलते हैं तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। आप उनकी मालिश करेंगे, उनकी हड्डियों में आवश्यक जो मिनरल्स वगैरह मिलना चाहिए वो मिलते हैं, उनकी ताकत आती है, स्किन में ग्लो आता है। सर पे यदि आप इसको लगाते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में इसकी औषधियाँ बनती है। नाक में डालने के लिए इसकी बहुत सारी औषधियाँ बनती है। तो डिफरेंट इसके यूजेस हैं, डिपेंड करता है आप इसको किस एंगल से यूज़ करना चाहते हैं, बट ये हर एंगल से बॉडी में, शरीर में, घर में उपयोगी है और हमें इस पे जाना ही चाहिए। सीधे भी ले सकते हैं एंड देयर आर सेवरल वेज टू कंज्यूम इट। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, सुपर फूड से कुछ नहीं होने वाला है। अगर क्लीन और प्योर मेथड से बना हुआ सुपर फूड आप लेंगे तो वो आपकी बॉडी को रिकवर करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसी प्योरिटी के साथ हम आपके सामने A2 बिलोना घी लेकर आए हैं, जो कि हमारी तरफ से वी कैन क्लेम कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, हायर सेलिंग प्रोडक्ट है। एक बार आप इस प्रोडक्ट को भी ट्राई करिए। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।